आइए देखते हैं साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस को जो आपके रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव। आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। फ्रीक्वेंसी पहले तो आपको होता क्या है, तो टाइम का इन्वर्स, यानी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड इन्वर्स। वहीं पूछा जा रहा है किसके ऑनर में या कौन फिजिसिस्ट थे जिनके ऑनर में ये एसआई यूनिट का नाम रखा गया था फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आपको पता होना चाहिए उनका नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्च। वहीं बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क डन होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, और अगर कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा यूनिट ऑफ वर्क नहीं है, तो सबसे पहले आपको पूरा बेसिक जानना पड़ेगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है न्यूटन, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर, यानी न्यूटन मीटर हो गया। तो यानी ये तो हो नहीं सकता आपका। वहीं आपको वर्क डन का यूनिट जूल भी होता है, ये भी नहीं हो सकता। वहीं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर देख लेते हैं, यानी फोर्स का न्यूटन होता है और फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर हो गया, यानी ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स की यूनिट होती है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं पूछा गया है कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो अभी मैंने बताया केजी मीटर पर सेकंड, तो यानी केजी मीटर पर सेकंड आपका फोर्स का यूनिट हो गया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। वहीं आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है टेम्परेचर का, तो आपको पता होना चाहिए फॉरेनहाइट भी है, सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, पास्कल जो है प्रेशर की यूनिट है। और आपको कन्वर्जन भी पता होना चाहिए कि 9C/5 बराबर F-32 होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। वहीं आपसे पूछा गया है कि एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी आपका आर जो होता है रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होता है, यहीं यहीं से अगर आप रो लेंगे तो आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। और रेजिस्टेंस होता है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और ये होता है लेंथ मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर को काट दिए तो ओम मीटर आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। वहीं आपसे पूछा गया है कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए किलो वाट आवर। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो वाट आवर ही एक यूनिट होता है, यानी एक एक घंटे में किया गया 1000 वाट जो बिजली है उसको एक यूनिट बोलते हैं, और 1 किलो वाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। वहीं आपसे पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे ही आगे आपको पता होना चाहिए क्यूरी आंसर हो जाएगा। वहीं पूछा गया है कि इनमें से किसको जूल में मेजर करते हैं, तो एनर्जी या फिर वर्क डन को जूल में मेजर करते हैं। हेनरी पर मीटर यूनिट किसका है, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट हेनरी पर मीटर है। वहीं वाट पर स्टेरेडियन जो है ये रेडियंट इंटेंसिटी का आपका यूनिट है, इंटेंसिटी का। वहीं आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट पता होनी चाहिए जो होता है सीमेन पर मीटर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ